नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का विशेष बुलेटिन शहरनामा। अब समाचार विस्तार से। आज रोहतक में किसान संगठनों व कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया व लघु सचिवालय में एक ज्ञापन सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को रोहतक में प्रदर्शन किया गया और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। इसके साथ ही कर्मचारियों ने इस दिन को काले कानून के रूप में मनाया। कर्मचारियों के प्रदर्शन में अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य भी शामिल हुए। इससे पहले सभी ने मानसरोवर पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंचे। जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। 100 से ज्यादा किसान संगठनों की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी हुई है, उसकी तरफ से ये दिल्ली के अंदर कार्यक्रम चल रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा दोनों की तरफ से। तो अब जो स्थिति पैदा हो गई है दिल्ली के अंदर, हमने तो हरियाणा की जो किसान सभा है उसकी तरफ से तय किया है कि गांव-गांव जाएंगे और हरियाणा के किसानों को भी बिल्कुल पंजाब के किसानों की तरह से कहेंगे कि अपनी तैयारी कर लो, ट्रालियां लिस्ट बना लो और जब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तो सांपले तक जाम लग गया, दूर दूर तक एक 300 किलोमीटर तक के मतलब ट्रालियों के पीछे से आने लग रहे हैं, तो जब भी जरूरत पड़ेगी उन ट्रालियों को भरकर ले जाएंगे। और तब तक दिल्ली में जो किसान डटे हुए हैं उनके लिए सूखा राशन, सब्जी, फल, दूध, खासतौर पे जो दिल्ली के इर्द गिर्द के गांव हैं उन गांव में हम जाके कमेटियां बनाएंगे और ये सामान भेजने के लिए अपील करेंगे। हम जो है जो कर्मचारी भाई हैं हमारे, आज ट्रेड यूनियन और प्रेजेंट जो कर्मचारी हैं इन्होंने फैसला लिया है काल की जो जुल्म ज्यादती किसानों के ऊपर देखी है, आंसू गैस के गोले पानी छोड़ दिया रात ने भी, तो उसका जो रोष है इन्होंने यही फैसला लिया कि हमारे माँ बापा के ऊपर पानी फेंका जा रहा है। हम आज काला दिवस मनाएंगे और सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करेंगे और हम डी साहब को ज्ञापन भी देंगे। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं इसका हम डट के मुकाबला करेंगे। पूरे हरियाणा में हर हेडक्वार्टर पर सर्व कर्मचारी संघ स्टेट कमेटी की तरफ से आह्वान किया गया कि किसानों का जो प्रोग्राम 26-27 नवंबर से जो चला हुआ है दिल्ली में प्रदर्शन करने का, उसके खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती जो सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के कर रही हैं उसके विरोध में आज हमने हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करने का जो फैसला लिया और जो प्रदर्शन किया उसमें तमाम मांग और मुद्दों को लेकर के कि कृषि के काले 3 कानूनों को लेकर के जो किसान आज लामबंद हैं, चाहे हरियाणा से हैं, चाहे यूपी से हैं, चाहे पंजाब से हैं, तमाम स्टेटों से होकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके समर्थन में जो सरकार ने इनके खिलाफ जो इस ठंड के मौसम में वाटर कैनन का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया और जुल्म ज्यादती और बढ़ाते हुए सरकार आगे कदम बढ़ा रही। इन कदमों को रोकने के लिए सर्व कर्मचारी संघ, CITU, रिटायर कर्मचारी संघ, जनवादी महिला समिति, तमाम संगठनों ने मिलकर के आज जो एक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, हमने इसको लागू किया है। आज सफीदों के पुराने बस स्टैंड पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टेस्ट किए गए। आज सफीदों में स्वास्थ्य विभाग ने सफीदों के पुराना बस स्टैंड पर कोरोना कैंप लगाया, जिसमें आने जाने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट किए। वहीं कुछ लोग टेस्ट से बचते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां 2 स्टॉल लगाए जहां पर लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। आपको बता दें कि सफीदों का पुराना बस स्टैंड काफी व्यस्त इलाका है, यहाँ लोगों की भारी भीड़ रहती है। दोनों टीमों ने लगभग 150 कोरोना टेस्ट किए, जिनकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। कोरोना महामारी के बढ़ने के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्ट का फैसला लिया। यह टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क थे। आज नरवाना थाने में SC समाज के लोगों ने एक FIR दर्ज करवाई। इस FIR में आज नरवाना के सदर थाना में SC समाज के युवा साथियों ने एक शिकायत पत्र दिया। शिकायत पत्र SHO व DSP के नाम था। इस शिकायत पत्र में यह लिखा गया कि एक व्यक्ति जो विदेश में बैठकर हमारे समाज को गालियां दे रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही उसी व्यक्ति की तर्ज पर 2 व्यक्ति जो नरवाना के नजदीक एक गांव के निवासी हैं, हमारे समाज के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिससे समाज में भाईचारा खराब होता है। ऐसे व्यक्ति समाज से बाहर होने चाहिए। वह भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसी को लेकर सदर SHO सोमवीर ढाका को एक शिकायत पत्र दिया गया।
नमस्कार, मैं नवीन हरियाणा का रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कुछ व्यक्ति किसी समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं और इसी को लेकर जो ऐसी समाज है जिस समाज को गाली दी गई, उस समाज के सभी लोग, सभी नौजवानों ने आज एसएचओ और डीएसपी को शिकायत पत्र दी है। जो हमारे साथ जिन्होंने शिकायत पत्र दिए नौजवानों ने, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या शिकायत पत्र में आपने लिखा है और जो व्यक्ति है किस प्रकार से उन्होंने एक समाज को कलंकित किया है। तो हमारे साथ जो प्रधान जी हैं उनसे पहले बात कर लेते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, पूरा ऐसे समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और जिन्होंने ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो किसी समाज से नहीं है, वो अपने परिवार से भी नहीं है, किसी कास्ट से तो वो क्या होंगे। तो जिन्होंने ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया है हमारे समाज के ऊपर, हम चाहते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और जो उचित धारा होती है वो सारी धाराएं लगे उनके ऊपर। शिकायत रखी है, क्या क्या आपकी विशेष मांगे थी उस व्यक्ति के खिलाफ? विशेष मांगे भाई साहब, विशेष मांग तो कुछ नहीं, जो भी उन्होंने अभद्र भाषा बोली है हमारे समाज के खिलाफ, बस हमारे तो यही मांग है कि भाई उनके साथ उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एसटी के मतलब दोबारा फिर ऐसी वारदात हुई? दोबारा ये वारदात हुई है। दो तीन दिन पहले की बात है। कुछ शरारती तत्व मेन रोड पे आके गाड़ियां रोक रहे हैं, का प्रयोग कर रहे हैं और हम आज ही प्रशासन से यही मांग करेंगे, इनको अगर 2-4 दिन के अंदर अंदर उठा लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता तो हमें रोड पे आने को मजबूर होगा। नरवाना मंडी एसोसिएशन के द्वारा कपास मंडी में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी आड़तियों और किसानों ने भाग लिया। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जिन किसानों की फसल बिक चुकी है और खाते में पैसे नहीं आए, किसानों के खाते में पैसे आने की मांग कर रहे हैं। नरवाना मंडी एसोसिएशन ने मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया कि 24 नवंबर को जो परचेजिंग हुई थी उसका उठान अभी तक बाकी है, उसकी पेमेंट भी अभी बाकी है। साथ ही उन्होंने मंडी में सफाई की भी मांग की। उन्होंने बताया कि अभी तक उनकी मांगों का कोई हल नहीं निकला है। समय में पैसे आ जाएंगे, तो ऐसे 1.5 महीना से पेमेंट बकाई है जी। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है, बगैर रिकॉर्ड नहीं, 1.5 चीज़ अभी तक लिफ्टिंग ही नहीं हुई। पेमेंट कहाँ से होगी? अच्छा, अभी तक जो ओरिजिनल जिम्मेदार का माल था अभी तक लिफ्टिंग ही नहीं हुई। मतलब उठान अभी बाकी है? अभी उठान बाकी है 1.5 महीने, 24/10 का जी। इतना पुराना बाकी है जी? हाँ जी। अच्छा, और क्या क्या है, किन बातों को लेकर आपकी? मंडी में 3 महीने से कोई सफाई नहीं, कोई लाइट नहीं दी। अब हम बार सेक्रेटरी साहब से बोलते हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं होती। सेक्रेटरी साहब ने क्या आश्वासन दिया? कोई इस बात कहते होता है, होता है नहीं काम। सफीदों के पुराने बस स्टैंड पर आजाद युवा संगठन द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद इन कैमरों के तार टूट गए और इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। पेश है हमारे संवाददाता राजेश रंगा की खास रिपोर्ट। सफीदों आजाद युवा संगठन के द्वारा कुछ दिन पहले सफीदों के पुराने बस स्टैंड पर कैमरे लगाए गए, जिनका उद्घाटन सफीदों के एसएचओ देवीलाल व आईपीएस अधिकारी अजीत सिंह शेखावत ने मुख्य रूप से किया था। कुछ दिनों के बाद ही इन कैमरों की तार टूट जाने के कारण ये खराब हालात में पड़े हैं। जब हमने आजाद युवा संगठन के प्रधान रवि मलिक से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं लगभग 3-4 बार अधिकारियों को बता चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद आज तक भी कैमरे की व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। नमस्कार, शहरनामा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं राजेश रंगा। और आज हम एक ऐसी समस्या को लेकर के हाजिर हुए हैं जो आज़ाद युवा संगठन है, उसने एक मुहिम को छेड़ने का काम किया था, जिसमें कि कैमरे लगाए गए थे और वो कैमरे आज टूटकर ये हालात हो गए हैं। अब हम बात करेंगे जो सफीदों के आज़ाद युवा संगठन के प्रधान हैं रवि मलिक जी, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? रवि मलिक, मैं आज़ाद युवा संगठन का प्रेसिडेंट हूँ और मैं सबसे पहले तो शहरनामा न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारे छोटे भाई राजेश रंगा का, जिन्होंने हमें टाइम दिया बोलने के लिए। सर, जो आपने अभी कुछ ही दिन पहले एक कैमरे लगाने की मुहिम शुरू की थी आज़ाद युवा संगठन के द्वारा, तो आज वो टूट चुके हैं, तो आपने इसके ऊपर किसी अधिकारी को नहीं बताया कि हमने? जी सर, ऐसा था। उस टाइम जो सिटी के एसएचओ थे देवीलाल जी और एसीपी शेखावत जी, इनसे बात करके हमने मुहिम स्टार्ट की थी। उन्होंने हमें 16 जगह के टारगेट दिए थे और हमने शुरुआत कर दी थी 28 सितंबर को यहाँ पुराने बस स्टैंड से लगवाने की। तो अगले स्टेप के लिए फिर हमने जब
सोचा भाई आगे एक लगवा के आगे भी लगवाते हैं। तो उससे पहले हमने सोचा भाई इसको देख लेते हैं जो पहला लगवा रखा है। वो दिवाली से पहले दिन उसके तार तोड़ गया था कोई साधन, व्हीकल बड़े वाला व्हीकल था। मैं इसके एवज में CTSHO से भी 3 बार मिला हूँ, आज उनको ठीक करवाओ। और SP साहब को मैंने फ़ोन किया था आज से 6-7 दिन पहले, वो कह रहे थे मैं ठीक करवाऊंगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तक आप शिकायत किन किन अधिकारियों को कर चुके हैं इस चीज़ की? हमने जब शुरुआत की थी, जब लगवाने की, तो यहाँ जो सभी का प्रशासन है, SHO, CTSHO और SP साहब, भाई आप लगवा दो, मेंटेनेंस हम देखेंगे इनको, क्योंकि आज़ाद युवा संगठन का तो काम एक बार लगवाना ही था, बाकी का तो प्रशासन ने संभाल लिया था। कुछ दुकानदारों ने बताया कि कैमरे लगाना अच्छी बात है, लेकिन इनकी देखभाल करना प्रशासन की जिम्मेवारी है। सफीदों से राजेश रंगा की रिपोर्ट। एक बार आए तो थे, और रवि मलिक जी हैं, देखने तो आए थे इसको, मैंने खुद देखा था उनको यहाँ पे, इस बारे में पूछ भी रहे थे कैसे टूटी है, इसका पता नहीं लग पाया तो तार टूटी कैसे है। भाई आइडिया तो यही लगाया जाता है कि भारी कट वगैरह आया होगा, ओवरलोड वगैरह। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी कैमरों की, कोई दिक्कत हो जाए तो बात हो जाए तो संभालने वाला कोई नहीं। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व Facebook पेज हरियाणा के रिपोर्टर को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।